महेंद्र नगर गांव में आरू धीरेन्द्र नाम का राजा हुआ करता था। राजा बहुत दयालु था, पर इन दिनों किसी वजह से उसने अपने राज्य में टैक्स को बढ़ा दिया था। जो जमींदार है उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जो किसान है इस बढ़ाए गए टैक्स से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उस साल अधिक बारिश के कारण फसल खराब हो गई थी, जिससे टैक्स देने में परेशानी हो रही थी। सभी गांव वालों ने निश्चय किया उनमें एक कोई राजा से इस समस्या के विषय में बात करेगा। सबने मिलकर एक किसान को मना लिया जिसका नाम आरव दमाई था, क्योंकि वो बोलने में कुशल और चालाक था, साथ साथ बहुत विनम्र भी था। अब आरव गांव से राजमहल जाने के लिए निकल पड़ता है। ठीक एक दिन बाद राजमहल पहुंच जाता है। राजमहल में राजसभा लगी हुई थी और दरवाजे पर सिपाही एक एक करके पूछताछ कर रहे थे, और वो भी राजमहल में जाने देने के लिए टैक्स ले रहे थे। किसान ये देख के बहुत दुखी हुआ, क्योंकि सिपाही को देने के लिए उस किसान के पास कुछ नहीं था। फिर भी एक उम्मीद से राजमहल को खुशी से देख अपना पसीना पोंछता है। वो भी लाइन में खड़ा हो जाता है। अब अगला नंबर उसका आता है। काफी देर बात करने के बाद सिपाही उसको जाने देता है। किसान सिपाही के बर्ताव से दुखी था। किसान और सिपाही बीच क्या बातें हुई आगे जानते हैं। आप कहानी सुनते रहे। अब वो जैसे तैसे किसान राजमहल में पहुंच जाता है। राजसभा में बैठे राजमंत्री और राजा के समक्ष बहुत खुश था। अब राजा किसान से पूछता है, कहो क्या परेशानी है। अब किशन अपनी पूरी व्यथा राजा के समक्ष निडरता से रखता है। राजा आरव के बात करने के अंदाज से बहुत खुश होता है और महेंद्र नगर में लगाए गए टैक्स माफ करता है। आरव ने अपने गांव का मान बढ़ाया था। खुशी तो बहुत थी। इतने में राजा कहते हैं, एक और उपहार देना चाहते हैं। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। किशन फिर कहता है, जो भी मुझे आप देंगे उसका आधा हिस्सा बाहर खड़े सिपाही को दे देना, ये मेरा दिल से अनुरोध है। राजा एकदम से हंस पड़ता है और क्या कहा, ऐसा क्यों भला। तब किसान कहता है, जो सिपाही और किसान के बीच बात हुई थी, महाराज आपका सिपाही आपसे मिलने आने देने के लिए टैक्स लेता है, तभी जाने देता है। मेरे पास उस सिपाही को देने के लिए कुछ नहीं था, तब उसने मुझे दिए जाने वाले उपहार का आधा हिस्सा खुद को देने को कहा, तभी आपसे मिलने की अनुमति दी। राजा बहुत गुस्से में आ गया और उस सिपाही को राजमहल में बुलाने का आदेश दिया। अब राजा और सिपाही आमने सामने थे। अब राजा कहते हैं सिपाही से, क्या तुमको पता है हमने इस किशन को उपहार में क्या दिया है। सिपाही मन ही मन खुश होकर कहता है, क्या दिया महाराज। राजा कहते हैं 100 कोड़े मारने का उपहार दिया है और किसान का आधा हिस्सा यानी कि 50 कोड़े आपको मारे जाएंगे, जो कि आपका नियम था। सिपाही समझ जाता है और रोने लगता है, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और राजा सिपाही को ले जाने का आदेश देते हैं और किसान से राजा प्रसन्न होते हैं और राजा इस तरह सिपाही को दंड देते हैं और जेल में कैद कर लेते हैं। और इस तरह एक चालाक विनम्र किसान बेईमानी सिपाही को सजा दिलवाता है। अगले ही दिन आरव अपने गांव के लिए निकल पड़ता है और इस तरह कहानी समाप्त होता है।